हेलो दोस्तों, जीएसटी इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे आप अपने बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या उसकी लिमिट है और कितने कैश डिपॉजिट करने तक आपको इनकम टैक्स से कोई भी नोटिस, कोई भी सम्मन आदि नहीं आता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लें। देखिए, आप व्यापार करते हैं और अपने व्यापार का ट्रांजैक्शन के लिए आप अपना सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं। बहुत से दुकानदार ऐसा करते हैं कि वो सेविंग अकाउंट का यूज़ करते हैं बजाय करेंट अकाउंट के, क्योंकि सेविंग अकाउंट में उन्हें थोड़ा बहुत कभी कभी ब्याज मिल जाता है और दूसरी बात, उनका मेंटेनेंस चार्जेस बहुत कम लगता है। जबकि इसके उलट करेंट अकाउंट में आपका कितना भी पैसा डिपॉजिट हो, आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है उस पर। और अक्सर करेंट अकाउंट का जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है वो सेविंग अकाउंट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है। और यदि उस मिनिमम बैलेंस से आपका जो मिनिमम बैलेंस है बैंक में, यदि उस सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक उस पर एक मोटी पेनल्टी के रूप में आपसे अमाउंट चार्ज करता है। जबकि सेविंग अकाउंट में कंपैरेटिवली ये बहुत कम अमाउंट चार्ज किया जाता है यदि आप मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। चलिए आपको बताते हैं, सेविंग अकाउंट में आपकी कैश डिपॉजिट करने की लिमिट 10 लाख रुपए रहती है। यानी एक साल में आप 10 लाख रुपए से अधिक यदि सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे तो बैंक द्वारा अपना जो एनुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो एनुअल इन्फॉर्मेशन में आपका बैंक अकाउंट का नाम, नंबर, आपका पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर दिया जाता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर आपसे पूछ सकता है और पूछता ही है कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट किया गया है, तो आप इसका स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन दीजिए। यदि आप रेगुलर आईटीआर फाइलर हैं, अपना इनकम टैक्स नियमित रूप से हर साल जमा करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट आप उसमें दिखाते हैं, तो आप उसको उस नोटिस को कंटेस्ट कर पाएंगे। उसके अगेंस्ट आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे पाएंगे कि मेरी ऑलरेडी ये इनकम है और ये मैंने डिपॉजिट की है। इसी तरीके से करेंट अकाउंट के लिए ये लिमिट एक साल में 50 लाख रुपए तक मानी जाती है। 50 लाख रुपए तक यदि आप अपने करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको उससे कोई समस्या नहीं होने वाली। लेकिन यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में दिए हुए पीरियड में आपका कैश डिपॉजिट करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर जाता है, तो यही सेम कंडीशन के बैंक द्वारा आपके बैंक डिटेल, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, एड्रेस और पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर किया जाता है अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न द्वारा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देकर आपसे पूछ सकता है कि आपके करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर का कैश डिपॉजिट है और ये आपका कहाँ से आया, इसका स्पष्टीकरण दीजिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए, इसके सोर्स बताइए। चाहे सेविंग अकाउंट हो, 10 लाख से ऊपर की लिमिट क्रॉस हुई हो, या करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट क्रॉस हुई हो, हर स्थिति में आपके द्वारा बैंक में डिपॉजिट किए गए कैश की फिगर आपके एआईएस और टीआईएस में रिफ्लेक्ट होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उस फिगर का मैचिंग करना ज़रूरी है। यदि आप उस फिगर को मैचिंग नहीं करते अपने अकाउंट बुक से, अपने आईटीआर से, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फर्दर नोटिस आ सकता है, क्लैरिफिकेशन मांगी जा सकती है। और यदि आपके द्वारा ये एआईएस और टीआईएस में दर्शाई गई जो ऑटोमेटिकली फिगर जो दिखाई गई है, उससे आपके द्वारा डिपॉजिट किए गए या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए हुए
कैश डिपॉजिट की फिगर यदि मैच नहीं करती है तो आपको ज़्यादा परेशानी, भारी परेशानी का सामना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से करना पड़ता है। कैश डिपॉजिट करते समय जैसे आप व्यापारी हैं, आप जब अपने अकाउंट बुक्स बनाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है, चूँकि आजकल 95% बल्कि 100% काम अकाउंट बुक्स का मेंटेनेंस का काम कंप्यूटर से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि पूरे साल में किसी भी एक सिंगल डे आपका जो कैश इन हैंड का बैलेंस है वो कहीं भी नेगेटिव ना जा रहा हो। यदि वो कहीं नेगेटिव जा रहा है और आपने रिटर्न फाइल कर दी है और अब आप की स्थिति नहीं है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर यदि इस गलती को पकड़ लेता है तो आपके अकाउंट बुक्स रिजेक्ट कर सकता है और उस पर भारी पेनल्टी और अपने विवेक से टैक्स लगा सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि कैश डिपॉजिट तो आपका मैच होना चाहिए, साथ ही आपकी अकाउंट बुक्स में कोई भी एक सिंगल डे कैश इन हैंड का बैलेंस नेगेटिव में ना जाए। वीडियो के बारे में जो भी कमेंट्स हों, जो भी आपकी व्यूज़ हों, कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आगे किस मैटर पर आप वीडियो चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, ये भी अवश्य हमारे साथ शेयर करें। जीएसटी इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इनकम टैक्स और जीएसटी की ऐसी ही शानदार अपडेट्स और जानकारी के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।